आजकल आपको अक्सर अपने मोबाइल पर एक मौसम का अलर्ट मिलता होगा कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। आपके इलाके में तूफान और बेहद तेज बारिश आने वाली है। ये आम हो चला है कि अक्सर मौसम अचानक बदल जाता है और भयानक रूप अख्तियार कर लेता है, जिसमें नुकसान की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। मौसम का मिजाज बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। कुदरत का गुस्सा जैसे चरम पर है। तबाही जैसे दसों दिशाओं से आ रही है। और इन सब के बीच सुपर एल नीनो का खतरा। प्रशांत महासागर में ऐसे हालात बनने वाले हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हिंदुस्तान इससे अछूता नहीं है। भारत में बेतहाशा गर्मी, लू और भयंकर सूखे का खतरा है, लेकिन उससे पहले मानसून की एंट्री से ही देश के आधे से ज्यादा हिस्से में मौसम की मार देखने को मिल रही है। वैसे तो पूरी दुनिया ऐसे एक्सट्रीम वेदर के प्रचंड प्रहार को झेल रही है, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें और पिछले साल के आंकड़ों से अंदाजा लगाने की कोशिश भी करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ मैगजीन की क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक 2025 के शुरुआती 334 दिनों में से 331 दिन भारत ने किसी न किसी एक्सट्रीम वेदर का सामना किया। 334 में से 331 दिन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? साल का लगभग हर एक दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में भयंकर बाढ़ या पहाड़ टूटने या फिर बिजली गिरने या फिर लू से मौत। भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस तबाही को झेला। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में एक्सट्रीम वेदर ने 4,419 लोगों की जान ले ली। 1,74,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अब तस्वीर बदलती है। 2025 में जहां बदले मौसम ने भारत में 4,400 लोगों की जान ले ली, तो वहीं 2026 की शुरुआत हुई और गर्मी ने ऐसी एंट्री मारी कि लोगों को अप्रैल और मई के महीने में ही खतरनाक हीट वेव का सामना करना पड़ा। ये गर्मी नहीं थी, ये आसमान से बरसता हुआ टॉर्चर था। 22 मई 2026 को जब दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों की लिस्ट जारी हुई तो ये सभी शहर भारत के थे। क्लाइमेटर्स की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इंसान के द्वारा बनाए गए क्लाइमेट चेंज ने हालातों को इतना खराब कर दिया है कि गर्मी पिछले दशकों की तुलना में इस बार 2 सेल्सियस तक ज्यादा है। मई 2026 दुनिया भर में पिछले 176 सालों का सबसे गर्म मई का महीना था। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 46 डिग्री को पार कर गया। और मई के अंत और जून की शुरुआत होते होते ही जब गर्मी चरम पर थी, अचानक मौसम ने करवट ली और पूरा सीन ही बदल गया। केरल में 4 दिन की देरी से मानसून दाखिल हुआ, लेकिन इधर उत्तर भारत में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक आंधी, तूफान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं शुरू हो गई। गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन ये एक ऐसी आहट है जो कह रही है कि अगर प्री मानसून में उत्तर भारत में ये हाल है तो मानसून के समय क्या हाल होगा, वो भी तब जब मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अगर आप देखें तो मानसून लगभग इस तरह से आगे बढ़ा है। इसको देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये इस तरह से मानसून, मतलब इस इलाके में पूरे में मानसून आ चुका है। तो अभी पूर्वी जो भारत है वहाँ पर भी थोड़ा संशय बना हुआ है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मुंबई में जो 10 तारीख को मानसून पहुँच जाता था उसमें भी समय लग जाएगा। और जो अल नीनो का प्रभाव है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में काफ़ी ज़्यादा परमानेंट हो जाएगा। उस समय मानसून की बारिश कम हो सकती है।
सुपर एल नीनो आया तो जो गर्मी और सूखा हम अभी देख रहे हैं वो आने वाली तबाही के सामने कुछ भी नहीं होगा। पिछले साल की गर्मी में 4 करोड़ 40 लाख लोग डेंजरस हीट स्ट्रेस में आ गए थे। 341 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर सीधे खतरा मंडराने लगा और 2026 की गर्मी में भारत इसी जानलेवा स्थिति के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। और ऐसे में याद करने की जरूरत है 3 अक्टूबर 2023 की वो घटना। सिक्किम की साउथ लोहनक झील तापमान माइनस में था, लेकिन हिंदू कुश हिमालय का इलाका हर दशक 0.28 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से गर्म होता चला जा रहा है। सर्दियों से जमे हुए परमाफ्रॉस्ट को पिघलाकर कमजोर कर दिया। अचानक झील के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान टूटी और मलबे ने झील को तोड़ दिया। झील से इतनी तेजी से पानी नीचे उतरा तो उसने रास्ते की घाटी को ही छील दिया। उसने अपने साथ 270 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर, मिट्टी और मलबा उखाड़ लिया। तबाही ही तबाही। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कई लोग तो आज तक नहीं मिले। प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसा महादानव आकार ले रहा है जो दुनिया के हर मौसमी सिस्टम को हाईजैक करने वाला है। समंदर का पानी उबल रहा है, हवाओं का रुख पलट रहा है और उस दानव का नाम है सुपर एल नीनो। और यही एल नीनो मौसम विभाग के साथ साथ सरकारों की टेंशन को भी बढ़ा रहा है। भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक हलचल हो रही है। देखने में समंदर की लहरें शांत लग रही हैं, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसा दैत्याकार ले रहा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, मौसम और इंसानी जिंदगियों को निगलने के लिए तैयार है। दुनिया भर में मौसम एजेंसियां ऐसा अलर्ट जारी कर रही हैं, जिसका डेटा बहुत ज्यादा डरावना है। मई से जुलाई 2026 के बीच प्रशांत महासागर में एल नीनो के पूरी तरह से हावी होने के 82% चांस बन चुके हैं और सर्दियों तक इसके बने रहने की 96% गारंटी है। लेकिन ये कोई आम एल नीनो नहीं है, ये सुपर एल नीनो है, जिसका सीधा मतलब है तबाही, सूखा और अकाल। में सीधे तौर पर हम देखेंगे कि भूमि की उर्वरा शक्ति खराब होगी, जल, भूमि जल जो स्रोत हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे और साथ ही साथ क्योंकि मौसम पहले से ही अनिश्चितता और अप्रत्याशितता से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसी बार हमने देखा कि बहुत फलों को नुकसान हुआ, बहुत सब्जियों को नुकसान हुआ, उसमें भी वृद्धि होगी और उनकी जो पौष्टिकता है उस पर भी कमी आएगी क्योंकि शुष्कता बढ़ेगी, आर्द्रता की कमी होगी। और सबसे खतरनाक बात जो है, भारत पहले से ही एक खाद्य संकट से जूझ रहा है। ऐसे समय में ये अकाल जैसी स्थिति जो है ये पूरे दक्षिण भारत, कुछ उत्तर भारत के इलाका और मध्य भारत में बन सकते हैं और ये बहुत ही खतरनाक रहेंगे। वैज्ञानिकों की भाषा में जब प्रशांत महासागर का तापमान अपने नॉर्मल लेवल से 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है तो उसे एल नीनो घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब ये तापमान 1.5 डिग्री पार करता है तो ये स्ट्रॉन्ग एल नीनो बनता है और जब ये तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है तो ये एक महाविनाशकारी सुपर एल नीनो या वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो में बदल जाता है। ताजा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2026 का ये एल नीनो 2 डिग्री का आंकड़ा पार करने वाला है और इतिहास के सबसे ताकतवर एल नीनो इवेंट्स में से एक बनने जा रहा है। इस समय स्ट्रॉन्ग एल नीनो की संभावना ज़्यादा बन रही है। समुद्री सतह के तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जैसे जैसे मानसून में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मानसून को कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। भारत में मानसून की बारिश का ये किलर साबित हो सकता है क्योंकि मानसून की बारिश के लिए हिंद महासागर का ठंडा होना बहुत जरूरी है।
लेकिन एल नीनो इस पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। सुपर एल नीनो से हिंद महासागर भी उबलने लगेगा और बादल नहीं बनेंगे तो भारत के खेत प्यासे रह जाएंगे। और भी बहुत सारे मौसम के नियम हैं जो ऐसे हालात में भारत में बारिश को कम कर देते हैं। नतीजा, पैदावार पर बहुत बड़ी चोट। इसका नतीजा क्या होगा? भारत में जब भी सूखा पड़ता है तो वो केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर हमारी रसोई इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है। जबकि सुपर एल नीनो दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर का एक ऐसा चेन रिएक्शन बना देगा जिसका असर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी तक में पड़ेगा और वो तक खतरे में आ जाएगी। 2023 और 2024 के एल नीनो के दौरान बारिश के पैटर्न बिगड़ने से दुनिया भर में फसलों की पैदावार गिर गई थी, जिसकी वजह से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में 11 करोड़ लोगों को अर्जेंटली खाने की मदद की जरूरत पड़ी। भारत पहले ही तमाम तरह के एक्सट्रीम वेदर से जूझ रहा है। बिना मौसम की आंधी और तूफान ने 2026 की शुरुआत में ही चोट दी है और भारी बारिश और बाढ़ ने साल 2025 में किसानों को चोट पहुंचाई और फिलहाल एक और खतरे से दुनिया पहले ही जूझ रही है। ईरान की जंग ने आर्थिक मंदी लानी शुरू कर दी है। ग्लोबल तेल सप्लाई का रूट बंद पड़ा है, खाद की सप्लाई गिर गई है, गैस की सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी आई है और ईरान की जंग की वजह से भारत में तमाम फैक्ट्रियों पर असर पड़ने लगा है, लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और खेत में फसलों तक पर इससे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। 1876 में भी सुपर एल नीनो आया था। तब भारत में लगातार 2 साल तक मानसून फेल हो गया था, फसलें तबाह हो गई थी और जो भयानक अकाल पड़ा उसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। उस एक सुपर एल नीनो ने पूरी दुनिया की 3 से 4% आबादी को खत्म कर दिया था। चलिए आज के समय की बात करते हैं। 1972 के एल नीनो ने भारत की जीडीपी को धड़ाम से गिराकर -0.6% पर ला दिया था। 2002 में जिसने जीडीपी ग्रोथ को 6% से 4% पर पटक दिया था और 2015-16 के एल नीनो से फूड इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया था। 1950 से लेकर अब तक भारत में जितने भी बड़े और खतरनाक सूखे पड़े हैं उनमें से ज्यादातर के पीछे इसी एल नीनो का हाथ था। WMO की ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक सुपर एल नीनो दुनिया के तापमान को इतना बढ़ा देगा कि हीट वेव की घटनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। भारत के वे इलाके जहां पहले ही 48 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हो चुका है, वहां पारा और ऊपर जाएगा, नदियां सूखने लगेंगी, डैम में पानी का लेवल घटेगा। जब डैम में पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? भयंकर गर्मी से एयर कंडीशनर और कूलर चलने से बिजली की डिमांड अपने पीक पर होगी और दूसरी तरफ डैम सूखने से बिजली का प्रोडक्शन गिर जाएगा। शहरों में बड़े बड़े पावर कट होने लगेंगे। यानी एल नीनो हमारी जिंदगी को समझिए कि पूरी तरह से हिलाने के लिए आ रहा है। इंसानों ने अपनी शपथ ही नहीं तोड़ी है बल्कि हमने वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। ऐसे में कुदरत का पलटवार तो होना ही है। अभी जो एल नीनो 2026 में हिट करेगा तो सतह का तापमान और ज्यादा बढ़ा देगा। सिर्फ 2026 ही सबसे गर्म साल नहीं रहेगा, इसका असर अगले साल 2027 में भी बना रहेगा और 2028 में भी, क्योंकि कुदरत में कहीं भी एक कड़ी हिलती है तो उसका चेन रिएक्शन शुरू होता है और उसके बाद सारी कड़ियां हिलने लगती हैं। इस शांत और सुंदर कुदरत ने हमें सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, बल्कि हमें कई सालों तक पृथ्वी पर रहने और इन्वॉल्व होने के लिए हर एक सुविधा भी दी।
यहाँ सब कुछ संतुलन से चलता है। अगर संतुलन बिगड़ा या बिगाड़ा गया तो कुदरत का भयानक रूप दिखाई देता है। हमने पृथ्वी पर जो तबाही मचा रखी है वो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए 2015 में 195 देशों ने एक लक्ष्मण रेखा खींची कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ये कोई आम शपथ नहीं थी, ये हमारे सर्वाइवल की गारंटी है। पेरिस एग्रीमेंट में पृथ्वी के तापमान को प्री इंडस्ट्रियल युग के मुकाबले नीचे रखने की शपथ ली गई, जिससे हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम, हमारे जंगल, ग्लेशियर, समंदर और इंसानी शरीर ग्लोबल वार्मिंग के झटके को सह सके। और इसीलिए तापमान का आंकड़ा 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने पर बात बनी। डरने वाली बात यह है कि हम 2024 में ही इस रेखा को पार कर चुके हैं। प्री इंडस्ट्रियल युग में धरती का एवरेज तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस था। वो अब मई 2026 में 15.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ा तो सुपर एल नीनो के हालात बने हैं, जिसके कारण 2026 इतिहास का सबसे गर्म साल हो सकता है।